केदारनाथ हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे मुश्किल ज्योतिर्लिंग। यहाँ जाना किसी तपस्या से कम नहीं है। हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम शुभम मिश्रा है और इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि केदारनाथ धाम में कम से कम बजट में कैसे पहुंचे, केदारनाथ में कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ खाना खा सकते हैं, दर्शन कैसे करें और कब जाना सही होगा। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ 5,000 में की थी। अगर आप भी अपनी यात्रा सिर्फ 5,000 में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इंडिया में आप कहीं से भी हो, केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आना होगा आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश भी आ सकते हैं। भारत के लगभग हर बड़े शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली आकर भी यहाँ से बस या ट्रेन ले सकते हैं। आप बस या ट्रेन किसी से भी हरिद्वार जा रहे हो, आप बस इतना याद रखिएगा कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले आना होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की बस रात में 2 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो जाती है और सुबह 3 बजे से 11 बजे तक लगातार बस चलती रहती है। बस का किराया होगा 520 रुपए। या लंच के लिए 3 धारा पर रुकती है, जहाँ पर आप अपना खाना खा सकते हो। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 235 किलोमीटर है, जिसको आप 8 से 10 घंटे में कवर कर लोगे। अगर सुबह की 6 बजे बस लोगे तो आप शाम को 4 बजे तक सोनप्रयाग आराम से पहुंच सकते हो। अगर आप शाम के 4 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर आप लाइन से बचना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको www.chardhamyatra.com पर जाना होगा। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, आप अपना रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में भी करा सकते हैं। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद शाम को ही 50 रुपए की शेयरिंग टैक्सी लेके पहुंच जाओ गौरीकुंड, क्योंकि सुबह के टाइम टैक्सी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। गौरीकुंड पहुंच के सबसे पहले एक रूम बुक कर लो, जो कि 1000 से 1500 रुपए तक में मिल जाएगा। अगर आप बजट में ट्रेवल कर रहे हैं तो शेयरिंग में रूम ले लो, जो 200 से 500 तक मिल जाएगा। मैंने ये रूम लिया था 1200 का, जिसे 6 लोगों ने शेयर किया था, जो कि मुझे 200 रुपए में पड़ा। खाने की बात करें तो आप गौरीकुंड में 150 रुपए की थाली लेकर आराम से खा लोगे। तो आज की रात डिनर करके आराम करो और अगले दिन गौरीकुंड के गर्म पानी में स्नान करो और अपने केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दो। केदारनाथ जाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। आप घोड़ा करके भी जा सकते हैं, आप पालकी भी कर सकते हैं, नहीं तो पिट्ठू भी कर सकते हैं, और अगर आपको टिकट मिल जाए तो आप हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट चढ़ाई कर सकते हैं। केदारनाथ जी की चढ़ाई में आपको हर जगह दुकानें मिलेंगी, जहां आप आराम कर सकते हैं, खाते पीते केदारनाथ यात्रा आराम से पहुंच सकते हैं। केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई 22 किलोमीटर की है, जिसे कंप्लीट करने में आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आप चढ़ाई सुबह 6 बजे स्टार्ट कर दोगे तो शाम को आप 4 से 5 बजे तक केदारनाथ धाम आराम से पहुंच जाओगे। तो केदारनाथ धाम पहुंचते ही सबसे पहले एक रूम बुक कर लो, नहीं तो एक टेंट बुक कर लो। और हाँ, आपका रूम मंदिर से जितना पास होगा उतना ही किराया ज्यादा लगेगा। मैंने मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर रूम लिया था, जो मेरा 2000 रुपए का पड़ा था। हम 4 लोगों ने शेयर किया था तो मेरे 500 रुपए बने थे। और अगर आप अकेले हैं या एकदम बजट में ही ट्रेवल कर रहे हैं तो आप टेंट ले लो, 200 से 500 तक आराम से मिल जाएगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में। केदारनाथ धाम पहुंच के आप अपना सामान रख के तुरंत आ जाओ केदारनाथ शाम की आरती देखने के लिए, जो कि 6 से 7 बजे के बीच स्टार्ट हो जाती है। तो शाम की आरती देखने के बाद 200 रुपए में आप डिनर कर सकते हो और रूम में जाके आराम कर लो। सुबह जल्दी उठ के 5 से 6 बजे के बीच लाइन में लग जाओ, 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ दर्शन करने के बाद मंदिर के बगल में ही एक और मंदिर बना हुआ है, उसके दर्शन भी कर लो। उसके बाद भीमशिला के दर्शन कर लो। यह वही शिला है जो 2013 की आपदा में आकर केदारनाथ मंदिर को बचाया था। दर्शन करने के बाद मंदिर के बगल में ही अमृत कुंड है, यहाँ पे बाबा केदारनाथ के ऊपर चढ़ाया हुआ जल एकत्रित होता है। इसके बाद चले जाओ आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि देखने के लिए, फिर चले जाओ बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। यहाँ जाने के लिए आपको 500 मीटर की सीधी चढ़ाई करनी होगी। बाबा काल भैरव के मंदिर से आपको पूरे केदारनाथ घाटी का नजारा देखने को मिलेगा। काल भैरव मंदिर से नीचे आते टाइम आपको भंडारा मिलेगा, जहाँ आप फ्री में खाना खा सकते हो। यहाँ पे खाना खा लो, फिर अपने रूम में चले जाओ। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोपहर को 2 बजे ट्रैक डाउन करके नीचे आ जाओ। आपको नीचे आने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो शाम को गौरीकुंड पहुंच के गौरीकुंड में मत रुकना, वहीं से टैक्सी कर लो, वहां से सोनप्रयाग आ जाओ। 500 रुपए में 2 लोगों के लिए रूम आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 150 रुपए में डिनर करना, तो आराम से अगले दिन सुबह 5 बजे बस पकड़कर आ जाना हरिद्वार, और यहाँ पर आपकी यात्रा समाप्त होती है। ये रहा खर्चे का डिटेल। हर हर महादेव। अगर आपको बद्रीनाथ का ट्रेवल प्लान चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा।